आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइस में वसीम। बट जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर ऐसे भी वाक़या सामने आते हैं कि एक फेक न्यूज़ जो है यहाँ पे बनती है और उसके बाद व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर सर्कुलेट होती जा रही है। इससे पहले भी एसएसपी किश्तवाड़ की अगर बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी सारी जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और वो कार्रवाई करते भी हैं। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है नोटिस एक निकाली थी जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया था कि फेक न्यूज़ जो है या रूमर जो है किसी भी तरीके का फैलने पर जो है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ इसी तरीके का जो है इंसिडेंट सामने आ रहा है जिसमें मैं आप सबसे पहले आपको कैमरे के सामने शो करना चाहूंगा। ये देख लीजिएगा आप। अब मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि किश्तवाड़ राहुल शर्मा फ्रॉम किश्तवाड़ हु इज 12th क्लास ड्रॉप आउट बट वर्कड एज लेक्चर इन वेरियस प्राइवेट सेक्टर। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल सर जो कि ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्हीं के ऊपर जो है ये इन्हीं की न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो चुकी है व्हाट्सएप या बाकी अगर हम बात करें फेसबुक के ऊपर। सर क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से ये जो फेक न्यूज़ आपकी वायरल है कि आपके पास आप सिर्फ 12th क्लास जो है 12th ड्रॉप आउट हो और फेक डिग्रीज वगैरह है, तो क्या देखिए कहना चाहेंगे वसीम भाई? देखिए पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ लेक्चरर पोस्टेड नहीं हूँ। मैं एक अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे बट सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हूँ। और लेक्चरर पोस्ट जो है वो एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है। मैं ऐसा कोई लेक्चरर नहीं हूँ, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले मुझे किसी के थ्रू ये मैसेज जो है मुझे दिखाया गया कि सर आपके बारे में ऐसा कुछ जो है वो चलाया जा रहा है। और फिर तब से लेकर आज तक दिन रात मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कुछ किश्तवाड़ में हैं, कुछ इंडिया के अलग अलग कोनों में हैं और कुछ अब्रॉड में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से वो बच्चे मुझे कॉलिंग कर करके ये पूछ रहे हैं सर ये क्या हो रहा है। तो वो जो ट्रॉमा मैं पिछले कुछ दिनों से फेस कर रहा हूँ वही अपने जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स हैं उनसे साझा करने के लिए मैं आज जो है पहली बार आप सबके बीच में आया हूँ। ये जो मैसेज लिखा गया है, न्यूज़ ये है नहीं, मैसेज है। और जब हमने टॉप न्यूज़ ऑफिशियल्स जो हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें इस डेट का जो न्यूज़पेपर है उसकी कॉपी भेजी जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बारे में कोई न्यूज़ वहाँ नहीं चल रही है। वो पूरा अखबार हमने खंगाला, उसमें ऐसा कुछ नहीं। ये एडिटिंग करके मेरे ही जो मेरा जो YouTube चैनल है, बिकॉज कोविड में जब क्लासेस बंद हो गई और पूरे एजुकेशन में जो है बच्चे हिलने लगे, प्रॉब्लमें आई, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन के ज़रिए जो है बच्चों तक पहुंचूं। करीब 1000 के करीब बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल पे ऑनलाइन मुझसे क्लासेस जो हैं वो लेते हैं, जिसमें खाली किश्तवाड़ के ही नहीं बल्कि इंडिया के कोने कोने से बच्चे जो हैं वो मुझसे पढ़ते हैं। तो उसी चैनल में से मुझे पता नहीं था कि मेरे उन्हीं लेक्चर्स में जो मैंने अच्छे के लिए बच्चों के लिए डाले थे उन्हीं में से एक फ़ोटो जो है उठाकर उसके नीचे सब कुछ जो है वो लिख दिया गया है। और इसमें दो चीज़ें जो हैं, दो तरह की बातें जो हैं मेरे बारे में चलाई जा रही हैं। एक तो मेरी क्वालिफ़िकेशंस को लेके कि मैं 12th फेल हूँ, ऐसा कुछ जो है इसमें लिखा जा रहा है। और दूसरा मेरे एसेट्स के बारे में क्वेश्चन किया गया कि इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो इसके एसेट्स का जो है वो जांच होना चाहिए। अब आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ, अपनी क्लासेस वगैरह जो हैं सब रोक के आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन तक ये बात पहुँच जाए और वो अपने सर जो हैं उसके बारे में काफ़ी परेशान हैं और मुझे कॉलिंग कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अब कुछ देर के लिए हरासमेंट जो है मेरे दिमाग में रहती है, इसलिए मैंने अपनी क्लासेस जो हैं कुछ दिनों से बंद कर रखी हैं। अब ये जो क्वेश्चन इन्होंने दो उठाए, पहला मेरी डिग्रीज़ को लेके, तो ये मैं आपको अपनी डिग्रीज़ आज सामने लाकर रखता हूँ। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 2 साल का डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। सर आप ये कैमरे के सामने ज़रा शो कीजिए इनको। ये मेरे डिप्लोमाज हैं। ये मेरी बैचलर्स साइंस की डिग्री है लाइफ साइंसेस में, मेजर लाइफ साइंसेस में, और ये मेरी एमएससी की डिग्री है। इसके अलावा मेरे पास अपने डिप्लोमे,
ये डाइट किश्तवाड़ की तरफ से फॉर इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका अवार्ड जो है मुझे कुछ साल पहले दिया गया था, वो भी मैं आज यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसने मुझे ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अवार्ड जो है उसमें मेरी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो ये है एक अवार्ड जो है, सर्टिफिकेट जो है मुझे भेजा था। तो क्वालिफिकेशन जो है वो किसी से छुपी नहीं रहती, डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो पड़े हुए हैं। और इसके बाद जो मेरे एसेट्स की बात कही जाती है कि एसेट्स जो हैं उनकी जांच होनी चाहिए, तो साफ सुथरा अकाउंट है। एक पैसा भी जो है हम कैश में ट्रांजैक्शन कभी नहीं करते, बाज़ाब्ता मेरे नाम की रसीद होती है जो मैं पेरेंट्स को देता हूँ। जो भी फीस आती है वो हम अकाउंट्स के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, और हर साल जो है अकाउंट्स का प्रॉपर ऑडिट होता है। इंडिविजुअली एक ट्यूशन टीचर अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाता है ताकि कोई भी जो है टैक्स की चोरी जैसी चीज़ जो है मेरे अकाउंट्स में ना रहे। इसके बावजूद ये मेरे टैक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। पिछले महीने ये मेरा 2020 और 21 का जो टैक्स था वो ITR मैंने फाइल कर चुकी है, और इसके बावजूद अगर मेरे एसेट्स की कोई जांच करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इतनी मतलब एक्सप्लेन करके आपने वो बता दिया, किसी भी बंदे ने जो यहाँ पे जो फेक मैसेज जो आप बोलते हो कि वायरल करता जा रहा है, आपने तो ये सारी डिग्रीज यहाँ पे अवार्ड वगैरह जो हैं, आपके एसेट्स की बात आई, ये सब दिखा के अब जो ये फेक न्यूज़ वायरल करता है इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप और क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये तो मुझे पता नहीं कि ये लोग कौन हैं, इसके पीछे कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद अपनी तरफ से मैं एक कंप्लेंट जो है वो प्लान कर रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। तो वहाँ मैं उनसे कहूँगा कि ये देख लीजिए आप कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से फेक न्यूज़ जो है ग्रुप्स में सर्कुलेट करके, कि इनका मकसद क्या है, क्योंकि मुझे इनका मकसद जो है वो अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्या करना चाहते हैं। एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, इनसे इनको कौन सा खतरा जो है वो महसूस हो रहा है। और ठीक है कि अगर ऐसा कुछ ये कर रहे हैं तो हो सकता है कल ये इससे भी आगे बढ़ के कुछ और कदम उठाएं। और आज आपके बीच में आने का मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी स्टेट आप सबको बताऊं कि इस वक्त काफ़ी हैरासमेंट जो है मैं फील कर रहा हूं। सर अगर देखा जाए तो आज ये वाकया जो है आपके साथ हुआ, कल किसी और टीचर के साथ भी हो सकता है, तो ये इस सिलसिले को रुकाने के लिए आप जो कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में देने जा रहे हैं, तो साथ में SSP किश्तवाड़ के साथ भी मतलब उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? पुलिस डिपार्टमेंट से इसके लिए क्या स्पेशली मैसेज पुलिस डिपार्टमेंट से वायरल होना चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट से अब हम कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि अभी तो प्लान है, अभी तो कंप्लेंट की नहीं, लेकिन करने की कोशिश हम करेंगे। अब जाएंगे उनसे बताएंगे अपनी पोजीशन कि ये हमारे खिलाफ क्यों चलाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और मकसद इसके पीछे क्या है, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आखिर मुझसे या किसी भी टीचर से जो क्लास में पढ़ा रहा है, उनसे उनको क्या खतरा जो है वो महसूस हो रहा है। ये बात ठीक है कि मैं काफ़ी टाइम से जो है वो ट्यूशन सेक्टर में हूँ, लेकिन इसके मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई लेक्चरर या कहीं कोई इस तरह का गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करता। सर आप ट्यूशन कितने सालों से करा रहे हो? ट्यूशन मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही करवा रहा हूँ, बिकॉज कंडीशनें ऐसी थी कि मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो भी पूरी करने के दौरान घरों में जाकर पढ़ाना पड़ा, और उसके बाद फिर छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो जगह जगह पे लेने पड़े, और उसके बाद जो है कंटिन्यू जब मैं ये करता रहा, उसके बाद मुझे इस काम में जो है वो थोड़ा अच्छा लगने लगा, फील होने लगा, बच्चे अप्रिशिएट करने लगे, और फिर मैंने ये काम जो है वो जारी रखा। और आज भी मैं इसी सेक्टर में हूँ और चाहता हूँ कि मैं पढ़ाता ही रहूँ। उसके बाद गेस्ट लेक्चर्स जो हैं मैं कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देता हूँ। जम्मू में पैरामेडिकल कॉलेज PC मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, वहाँ मैंने 1 साल तक जो है वो एज अ टेक्निकल ट्यूटर बिताया है। और उसके बाद जो है किश्तवाड़ में ये बच्चों को पढ़ाने का काम जो है काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। और आज मैं भारतीय विद्या मंदिर जो है वहाँ एक टीचर के तौर पे जो है वो हूँ, और वहाँ भी गेस्ट लेक्चर के तौर पे मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं तो
यही कहूँगा कि राहुल सर जो है लगभग ज़िला किश्तवाड़ के अंदर, सिर्फ मैं किश्तवाड़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पिछले 15-16 सालों से जो है यहाँ पे ट्यूशन करा रहे हैं, ज़ालौजी के लेक्चरर हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राहुल सर के साथ जो है इन क्लास ली हुई है और अच्छे जो है मार्क्स से वो ज़ालौजी में आज वो कई लोग जो है ऐसे MSc करके MBBS, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दुआएँ भी देते हैं राहुल सर को। ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक डिग्रीज हैं। आपके सामने मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये देख लीजिएगा आप कि ये सारी डिग्री जो हैं सर ने इससे पहले भी शो की थी, आपके सामने भी ये हम पब्लिकली इसे शो करना चाहते हैं। ये देख लीजिएगा आप, और ये अवार्ड हैं कुछ जो सर को, राहुल सर को दी गए। इसके बाद एसिड्स की बात अगर जी, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक साफ तरीके से, साफ सुथरे जो है अभी सर इस मुकाम तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के जो है इल्ज़ामात जो इनके ऊपर आयद किए गए हैं, जो 12th क्लास ड्रॉप आउट हैं सर और बाकी चीज़ें जो है एसिड्स के ऊपर बात उठाई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक जो है ये मैसेज है कि सर के सामने जो अभी ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपके सामने प्रूफ है। तो बहरहाल इसके अलावा अगर यही कहना चाहेंगे हम कि एसएसपी किश्तवाड़ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे पहले भी आपने एक नोटिस निकाली थी और हो सकता है कि इसके बाद भी आपको एक नोटिस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के वाक़ा जो है आगे सामने ना आए, क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए आप हिरासमेंट, जो मेंटल हिरास अभी राहुल सर ने यहाँ पे बात की, तो आज राहुल सर के साथ हुआ तो कल और किसी टीचर के साथ भी हो सकता है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि इनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाए, इनके ऊपर जो है नज़र रखा जाए, और जो खासकर ये रूमर्स जो फैलाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इनके ऊपर भी नज़र रखा जाए, आने वाले समय में ऐसा दोबारा देखने को ना मिले।